चेयरमैन यानी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा सपना साकार हो जाएगा। अभी शायद यहाँ तक कि हमको लग रहा है कि अब हम लोग ऐसा लग रहा है कि सीएम सर भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अध्यक्ष के बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, तो एक सिरे से कह सकते हैं कि जेपीसी तो विकलांग ही हुआ। चेयरमैन की नियुक्ति जब तक नहीं होगी हमारी नहीं हो रही है। बस 5 दिन की बात है, 5 दिन में सारी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगी और ऑलमोस्ट 15 दिन लगने वाला है स्क्रूटनी का, मतलब 20 दिन की ज़रूरत है बस। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। इस वक्त मौजूद हूँ जेपीएससी कार्यालय के बाहर। कार्यालय अध्यक्ष विहीन है, हालांकि अध्यक्ष की पद की जो खाली की बात करें तो 6 जुलाई के बाद से ही यह खाली है। राज्य के कई ऐसे आयोग हैं जहां अध्यक्ष है नहीं, चाहे वो महिला आयोग की ही बात क्यों न कर लें। फिलहाल अगर हम जेपीएससी की बात कर लें तो जेपीएससी में जो जितनी भी बहालियां थी वो बीच में ही रोक दी गई, क्योंकि अध्यक्ष विहीन आयोग और बाहर में नियुक्ति के इंतज़ार में कई अभ्यर्थी हर दिन आए दिन कभी राजभवन के लेटर भेजते हैं, तो कभी आयोग लेटर भेजते हैं, तो कभी अपने जनप्रतिनिधियों को पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। लगातार इतनी लंबे समय से बहाली आप लोग की अटकी हुई, आधी इंटरव्यू की प्रक्रिया हो गई, आधी बची हुई है। क्या उम्मीद है, लगता है होगा? समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहें, मतलब एकदम विचार शून्य हो गया अब हमारा। कहाँ बात करते हैं आप लोग? प्रतिदिन का रूटीन जरा बताइए। प्रतिदिन का रूटीन क्या, बस हम लोग आशा लगा के टकटकी लगा के यही सोचते हैं कि शायद आज चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए, कुछ खबरी मिल जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि कल तक हम जो अपनी नियुक्ति के लेकर इतने खुश थे कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सपना साकार हो जाएगा। अब तो ऐसा हो गया कि कभी कभी लगता है कि चेयरमैन यानी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा सपना साकार हो जाएगा। मतलब हमारी नियुक्ति तो बाद में आएगी, पहले अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो ही हमें लगेगा कि हमारा सपना आधा साकार हो गया है। तो यहाँ पे नियुक्ति हमारी बाद में पूरी हो, पहले अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। इसी में बात करते हैं आप लोग प्रतिदिन किस किस विभाग में बात करते हैं? देखिए, हमारा जो भी एक ग्रुप है, हम लोग जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, सबकी कोशिश रहती है कि हमारी नियुक्ति जल्दी पूरी हो जाए। और उसके लिए सब लोग, सारे मंत्रीगण जिससे भी हो पा रहा है उनसे कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे विधायक हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं, चाहे सरयू राय सर हों, विनोद सिंह सर हों, यहाँ तक हाँ अंबा प्रसाद मैम हो, उनसे मिले हम लोग। यहाँ इवन हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले 3 जुलाई को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन में आप लोगों का जो अध्यक्ष पद का जो नियुक्ति है वो हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि उसके बाद भी 15 दिन निकल गए हैं और 15 दिन के बाद भी नहीं हुआ। मतलब हम लोग सबसे, यहाँ तक गोड्डा विधायक जो है अमित मंडल जी, उनसे ही बात किए, सबसे मिथिलेश कुमार ठाकुर सर से ही बात किए, मतलब सबसे ऐसा कोई छोड़ ही नहीं रहा किसी को हम लोग इनसे बात ना हो पाए। इवन हम लोग तो यहाँ जगन्नाथ सर के पास भी गए कि सर हमारे साथ ऐसा दिक्कत है, कुछ नहीं तो कम से कम अध्यक्ष की नियुक्ति करवा दीजिए। हम लोग का सिर्फ कुछ बच्चों का इंटरव्यू रुका हुआ है, तो हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं। इवन हम लोगों ने बहुत सारे स्पीड पोस्ट भी किए थे माननीय राज्यपाल को, जब हमें पता चला कि हमारा जो पत्र है वहाँ जाके अटका पड़ा हुआ है। लेकिन बाद में वहाँ से भी सूचना जारी की गई कि नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई भी अभी तक दरखास्त या फिर आवेदन नहीं आया है जो मैं अनुमोदन करके अध्यक्ष पद का नियुक्ति कर। इंटरव्यू नहीं हुई थी? नहीं, मेरी इंटरव्यू अभी नहीं हुई है। क्या डेट था? डेट मुझे लग रहा है 10 तारीख को था मेरा, हाँ 10 जून को था। तो ऐसा स्थिति बन गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और सब परेशान हैं। और सरकार पता नहीं, उनके अंदर मनसा तो है लेकिन वो दिख नहीं रही है। अब बात वही कि अगर हम अपनों से, अपने से प्रेम करते हैं तो भी प्रेम दिखना भी चाहिए, और हम तो यहीं के लोग हैं, यहीं के बसिंदे हैं। तो ये जो बात है कि हम अपने बच्चों के लिए या फिर उनको जो नियुक्ति देना चाहते हैं नियुक्ति वर्ष में, तो बस सरकार से यही गुहार है कि इस नियुक्ति वर्ष में पहले अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद हमारी नियुक्ति वहीं से फिर आगे बढ़ेगी। नहीं मैम, जैसे होता है कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं, मतलब जैसे टाइम डिले हो जाता है या कुछ दिन हो गया तो ऐसा लगता है कि, या फिर न्यूज़ कहीं आ रहा है कि शायद अभी अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाए। अगर न्यूज़ जैसे कि ग्रुप में हर कोई है, कोई ऐसे बोल दिया कि शायद आज नियुक्त हो जाए तो सब कोई लग जाते हैं करके कि शायद ऐसा होगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई एक बार सबको पता करो, लेकिन हम लोग का हर बार ऐसा आशा टूट रहा है। पता नहीं कि क्या सही है। हर कोई बोलता है कि कभी मतलब कि जो पेपर है यहाँ चला गया है, साइन होना बाकी है, कार्मिक विभाग में है, पर हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है अभी। शायद यहाँ तक कि हमको लग रहा है कि अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सीएम सर भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। मतलब उन्होंने हम लोग को बोला था 3 दिन का मतलब टाइम दिया था कि हम लोग 3 से 4 दिन में नियुक्त करेंगे, पर अब हमको भी उम्मीद जैसा लग रहा है कि पता नहीं, अब 15 नवंबर का इंतज़ार हो रहा है, शायद ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। तो उस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा? नहीं, उस दिन अध्यक्ष का नियुक्ति होगा। समझे? क्या ये युवा लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग रहे हैं, 15 नवंबर का इंतजार है क्या? मैम, सरकार की मंशा से यही जाहिर हो रही है कि शायद उसी का इंतजार हो रहा है, शायद वो एक खास इवेंट होगा, शायद हम लोग को उस समय याद किया जाए। मैम पता नहीं, हम
शायद मैम देखा जा रहा है कि 251 वो वाले लोग तो चले गए, उन लोगों का एग्ज़ाम हम लोग से बाद में आया, हम लोग को ओवरटेक करके चला गया। लेकिन देखिए हम लोग 7 वर्ष से पढ़े हुए हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बस हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाती है, फिर एक कदम फिर रुक जाता है। पता नहीं हम लोग का हमने क्या पाप किया था मैम। कई अभ्यर्थी लगातार ऐसे ही सभी के हाथ में आप पोस्टर देखेंगे, हाई कोर्ट से न्याय मिला, अब जेपीएससी की बारी है। जब जेपीएससी की बारी आई तो अध्यक्ष नहीं। हाँ मैम, अब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद हमारी होगी, और इसी उम्मीद में हम लगे पड़े हुए हैं। सालों साल बस बीतते जा रही है। हमने बीटेक किया था 2019 में, उसी समय ये आई हुई थी। अब हमारा एमटेक ख़त्म हो गया, साल बीत गए, उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। इंतज़ार ही। नहीं, हमारी नहीं हुई है मैम। अब नहीं, ऐसे ही नहीं है, परेशान तो सभी हैं, क्योंकि जब तक सबकी नियुक्ति पत्र अगर हाथ में जब तक नहीं आता है तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। हम बोकारो जिला से हैं, मेरा नाम विपुल है। अब जेपीएससी अनाथ हुआ, बिना अध्यक्ष विकलांग हुआ, विकलांग हो गया। हाँ, तो एक प्रकार से कहा जाए तो विकलांग ही कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के बिना कुछ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ सेक्रेटरी साहब है, मेंबर भी है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष के बिना कुछ काम नहीं हो रहा है। तो एक सिरे से कह सकते हैं कि जेपीएससी तो विकलांग ही हुआ, विकलांग ही हुआ। एक सिरे से क्या कंफर्म कह सकते हैं कि विकलांग। से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो मैं 2019 से ही लगा हुआ हूँ, और मैं तो आदिवासी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि हम इतने लंबे टाइम तक हम इतना तैयारी में हम बाहर रह पाएँ। लातेहार से। जी मैम। लगातार धरना प्रदर्शन, अब खाली ठहरी अध्यक्ष की कुर्सी, अभियंता नियुक्ति कैसे होगी? आपको मतलब अपनी नियुक्ति से पहले यहाँ नियुक्ति करवाना है? हाँ, अब उसको वही ज़रूरत है। चेयरमैन की नियुक्ति जब तक नहीं होगी, हमारी नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग को तो वही ज़रूरत है कि पहले चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए। वही चाहते हैं हम, क्योंकि इतने दिनों से। हर दिन कितने घंटे समय देते हैं चेयरमैन की नियुक्ति पर आप? हर समय तो हम लोग वही देखते ही रहते हैं कि अब लगता है कि अब हो जाएगा, आज के दिन हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। वेबसाइट पे या समाचार का इंतजार करते हैं? मतलब ऐसे एवरेज देखा जाए तो दिन में जैसे सुबह दोपहर शाम जैसे खाना खाता है आदमी, वैसे हम लोग चेक करते हैं कि अभी हो गया, अभी हो गया। बस यही है। जी, मेरा नाम निशित है और मैं लातेहार ज़िले से। मैम, दिन भर तो बस अध्यक्ष कब नियुक्त होगा यही चलता रहता है जेपीएससी का, कि उनकी नियुक्ति के बाद ही हमारा प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। किस जिले से है? जी मैम, लोहरदगा ज़िले से हम। जी मैम, मैं यहीं रांची का हूँ। आप कह रहे थे आप 3 बार खाना सब खाते समय? 3 बार नहीं मैम, मतलब सुबह उठ सपना में भी आता है मैम। आजकल व्हाट्सएप देखो, टेलीग्राम देखो, दिन भर मतलब जेपीएससी सिलेबस से ज़्यादा जेपीएससी के अध्यक्ष और यहाँ के नेता मंत्री, मतलब इतना क्लोज आने तक मतलब हम लोग का बस ख़त्म ही है इंटरव्यू। तो बस यही था कि जेपीएससी चेयरमैन जस्ट नियुक्त हो जाते तो हमारा भी मतलब ख़त्म हो जाता प्रोसेस। तो मैम, मैं तो यही बोलूँगा, दिन भर हम लोग लगे रहते हैं कि। कितनी बार वेबसाइट पर जाते हैं? वेबसाइट में कम से कम 50 बार तो जाते हैं। 50 बार? हाँ मैम। क्रैश हो जाएगा वेबसाइट। अब क्या कर सकते हैं मैम, ऐसी विडम्बना हम लोग की है कि अब कुछ चारा नहीं बच गया है। अब यही है तो फिर और कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा नियुक्ति तभी पूरा होगा जब यहाँ चेयरमैन की अपॉइंट होगी। सबसे बड़ी बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद इतने लंबे समय तक लगभग ऑलमोस्ट 2 मंथ होने को जा रहा है, और अभी तक यहाँ अपॉइंट नहीं हुआ है चेयरमैन। ये ऑटोनॉमस बॉडी? हाँ, ये ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस है, लेकिन यहाँ का जो पद है वो संवैधानिक पद हो गया, और संवैधानिक पद 1.5 महीना ऑलमोस्ट 2 महीने होने को जा रही है, ठीक है, और इसमें अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये बहुत दुख की बात है। उम्मीद लगता तो है आज होगा कल होगा। वेबसाइट हमेशा रेगुलर चेक करते हैं, जितना बुक नहीं देखते हैं उतना तो वेबसाइट चेक करते हैं हम लोग। एक पन्ना पलटो फिर वेबसाइट चेक करो, एक पन्ना पलटो, आदमी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपॉइंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मिनिस्टर है लगभग तभी से मिल चुके हैं हम लोग। इवन सीएम सर से भी हम लोग मिल चुके थे, उन्होंने बोला कि 3 या 4 दिन में अपॉइंट हो जाएगा। वो बात 3 तारीख की बात है ये, हम लोग गए हुए थे, उन लोगों ने बोला कि 3-4 दिन में हो जाएगा। तो हम लोग इसी उम्मीद में थे कि 3-4 दिन में चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद 15 दिन में तो हमारा 1 महीने का ऑलमोस्ट गेम है उसमें ख़त्म हो जाएगी हम लोग की। लेकिन अभी तक 15 दिन होने को जा रहा है, वो भी कुछ ना हुआ। उसके बाद फिर हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए, वहाँ भी यही बात हुई कि सर ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सीएम सर से बात करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सीएम सर विधानसभा सत्र में बोले हैं कि वो 15 दिन में अपॉइंट कर देंगे। मैम, अगर आप यहाँ से 10 कदम दूर आगे जाएंगी
तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर वो जो 35 हज़ार नियुक्ति पत्र देने की बात है वो हो रही है, बगल में ही नियुक्ति हो रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है JPSC, लेकिन उसमें ही चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसे देख के तो हमें बहुत दुख होता है। हर बार न्यूज़पेपर में हमारे अभिभावक लोग पढ़ते हैं कि क्या सवाल घर वाले क्या सवाल घर वाले सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने साल तक हम तुम्हें पालेंगे, अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें हमें पालना चाहिए। उस उम्र में अगर तुम्हें पालना पड़ रहा है तो एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा दुख का बात है, तुम सोचना चाहिए। और इस चीज़ को जब भी सोचता हूँ तो अभी भी मेरे आंखों में थोड़ा सा आंसू सा आ जाता है कि इसमें क्या ही बोलूँ। किस ईयर के पास आउट हैं आप? मैं 2019 का पास आउट हूँ मैम, उसी समय ये वैकेंसी आई थी तो उसी समय से मैंने इस पर लग गया मैं। बस 5 दिन की बात है, 5 दिन में सारी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगी और ऑलमोस्ट 15 दिन लगने वाला है स्क्रूटनी का, मतलब 20 दिन की ज़रूरत है बस। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैन अपॉइंट हो जाए और फिर हम लोग जितनी प्रक्रिया वो शीघ्र से शीघ्र हो जाए। ये राज्य के टेक्नोक्रेट युवा हैं, सभी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांच में इनके पास डिग्री है, लेकिन बहालियां सिविल ब्रांच की अधिक थी। 2019 की बहाली 2022 भी अब 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है, 8वें महीने के अंतिम पक्ष में भी चला गया है। लेकिन ये बहाली कब पूरी होगी, इनको अपनी नियुक्ति से पहले इनको अध्यक्ष की नियुक्ति की बहाली हो जाए, इससे खुशी होगी। क्योंकि ये कुछ युवा है जिनके सपने में भी, रात में भी सपना आता है कि अध्यक्ष नियुक्त हो गए, हमारा भी 20 दिन में नियुक्ति हो ही जाएगा। खैर, अब यह तो देखने वाली बात होगी कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं से मिलकर वादा भी किए थे कि आप लोग की जो प्रक्रिया है 3-4 दिनों में महज यहाँ पर अध्यक्ष पद जो है वो भर दिया जाएगा। लेकिन वो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई नहीं और ये प्रतिदिन वेबसाइट पे कम से कम हर बार, जितने बार ये पेज का पन्ना पलटते हैं अपने किताब का, उतना बार वेबसाइट पर विजिट करते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें अपनी नियुक्ति से ज़्यादा इंतजार बेसब्री से अध्यक्ष की नियुक्ति की है। खैर, ये पढ़े लिखे युवा अध्यक्ष के इंतजार में है, नियुक्ति होगा अध्यक्ष का, उसके बाद इनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है महज 20 दिन में ये भी बेरोजगार से रोजगार की टैग लेकर राज्य में अपनी योगदान देंगे और सेवा करेंगे। राज्य का विकास, पुल बनाएंगे, हर तरह का पथ निर्माण होगा, चारों तरफ विकास जो रुकी हुई है वो विकास कार्य में इनका योगदान होगा। लेकिन इसके लिए भी इंतजार करना होगा और कब तक करना होगा ये हमें भी नहीं पता है, इन्हें भी नहीं पता है और आने वाले वक्त में हम सभी को पता चलेगा। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।